सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधनिक रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। नहीं जी, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है। हाँ, ठीक बात है। जिसमें हमने दिशाओं के विषय में पढ़ा था। ठीक है जी। जैसे कि प्राची दिशा, प्राची माने क्या होता है? पूर्व। तो जिस ओर सूर्य उदय होता है, आदित्य माने सूर्य, तो जिस ओर आदित्य का संयोग होता है माने उदय होता है, उस ओर मुंह करके खड़े हो गए। ठीक है। तो वो जो सामने की दिशा है, जिस ओर सूर्य का संयोग हुआ, सूर्य उदय होता है, वही क्या है? प्राची है, जिसको प्राची कहा है। और सूर्य को मुंह कर खड़े हो गए और दाहिने हाथ की ओर जो दिशा होगी वो क्या होगी? दक्षिण दिशा। और जो बाएं हाथ की दिशा होगी वो उत्तर। और जो पीछे की दिशा होगी, पृष्ठभाग, पिछला हिस्सा, वो क्या होती है? दिशा पश्चिम। तो इस प्रकार से दिशाओं का ज्ञान हमको कल हुआ था। और दिशा के एक होने पर भी व्यवहार के भिन्न भिन्न होने से उसमें भिन्नता का कथन होता है, ये भी हमने पढ़ा था। दिशा एक ही है, सभी दिशाएं क्या है? दिशा माने दिशा, कोई पूर्व है, कोई पश्चिम है, कोई ये है, वही है। ये क्यों आए? व्यवहार के भेद होने से, व्यवहार में भिन्नता है। अब तभी तो हम जानेंगे भाई ये पश्चिम है, ये पूर्व, तो जाना ना हमारा होगा। और कोई नामकरण नहीं करेंगे तो दिशा में जाओ, भाई किस दिशा में जाएंगे? नाम तो देना पड़ेगा। पूर्व में जाऊं, पश्चिम में जाऊं, उत्तर में जाऊं, दक्षिण में जाऊं। तो ये व्यवहार की सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं का नामकरण किया जाता है, नहीं तो व्यवहार चलेगा नहीं। जो दिशाओं के नाम अनेक नहीं होंगे तो व्यवहार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसलिए ये व्यवहार के भिन्न होने से, माने व्यवहार में भिन्नता होने से ये नानात्व का कथन होता है, या दिशाओं के भिन्नत्व का कथन होता है। हाँ, व्यवहार में भिन्नता कर दो। ठीक है। और दिशा भी सत्ता के समान एक ही है। वास्तव में दिशा है, ये सत्ता सबकी एक है, ये दिशा सब में एक है। दिशा में दिशात्व एक ही है, ये हमने पढ़ा। अब आज पढ़ेंगे उपदिशा के विषय में। अब शुरू हो रहा है दिशाओं के बीच में जो कोने होते हैं, उनके भी नाम होते हैं ना, बस उसकी चर्चा यहाँ पर दी जाएगी, किसको क्या दिशा कहते हैं। तो चलो अब आप सूत्र बोलिए, सूत्र संख्या 16। एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि। इसका प्रश्न लिखिए। दो दो दिशाओं के बीच वाले कोणों को, दो दो दिशाओं के बीच वाले कोणों को किन नामों से जानना चाहिए? किन नामों से जानना चाहिए? तो उत्तर है एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि, सूत्र में। इसका अर्थ लिखिए, सूत्र 16 का अर्थ लिखिए। दिशाओं के पूर्वोक्त निर्णयों से,
या इन करो, इन दिशाओं जो ऊपर में पढ़े थे ना, तो इन दिशाओं के पूर्वोक्त निर्णय से, इन दिशाओं के पूर्वोक्त निर्णय से दो दो दिशाओं के बीच, दो दो दिशाओं के बीच वाले कोणों को भी, दो दो दिशाओं के बीच वाले कोणों, कोने या कोणों, कोने कहते हैं ना, कोने को भी या कोणों को भी, दोनों कर सकते हो, कोने को या कोने को भी ऐसानी आदि नाम से, ऐसानी आदि नाम से समझ लेना चाहिए। ऐसानी जो आता है ना ईशान कोण, वो है, इससे बन गया ऐसानी, समझना चाहिए या जानना चाहिए। ऐसानी आदि नाम से हाँ समझना चाहिए या जानना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये कोने होते हैं अलग अलग, जैसे कि पूर्व दिशा है और उत्तर है, इन दोनों के बीच की दिशा का नाम क्या है? ईशान कोण। जहाँ पर आप रखते हैं दीपक ना, दीपक रखते हैं, इसका नाम क्या है? ईशान कोण। तो इसको याद रखना, लिखो, लिखिए इसको, पूर्व प्लस उत्तर बराबर ईशान, पूर्व प्लस उत्तर बराबर ईशान कोण। पश्चिम पर प्लस उत्तर बराबर वायव्य कोण। उत्तर, ये इस कोना को, पश्चिम और उत्तर के बीच में जो कोना है इसका नाम वायव्य है। फिर पश्चिम और दक्षिण दिशा का नाम है नैऋत्य। दक्षिण, नैऋत्य, और दक्षिण और पूर्व के बीच का दिशा है आग्नेय। दक्षिण प्लस पूर्व बराबर आग्नेय। ठीक है, तो ई वा नय अ ऐसा होगा। अगर सूत्र बनाएंगे इसका, ईशान कोण, ये कोना ईशान कोण, ये कोना वायव्य कोण, तो ई और फिर क्या हो गया? वा, फिर ये कोना जो हो जाएगा नैऋत्य। हाँ, इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण है, ये कोना वाला ये हो जाएगा नैऋत्य। और ये दक्षिण और ये पूर्व, इसके बीच की दिशा को होती है आग्नेय। ठीक है जी, तो ये आप लिख लेना, या प्लस करके डायरेक्शन करना, ऐसे ऐसे प्लस करना, प्लस करके उत्तर दक्षिण लिखना, और कोने कोने में फिर चित्र बना के लिख देना। तो ईशान का अर्थ क्या है? वो दिशा का नाम है, यह तो ईश्वर स्वामी होता है, यहाँ पर तो वो अर्थ नहीं, यहाँ पर तो ईशान है, दिशा का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूत्र, कौन सा? जैसे हम दीपक रखते हैं, 16। मटका पानी का रखते हैं, जल का, मट जल तो रखते हैं पूर्व की ओर, कलश। हाँ, चलो अब सूत्र, चलो 17। नहीं, इसका भाष्य भी क्या था देखना था, थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा है कि प्राची आदि दिन निर्णयन, प्राची आदि दिशा के निर्णय से, ठीक है, द्वयो द्वयो दिशो अंतराल, नहीं, ये दो दो दिशाओं के बीच में, अंतराल माने इनके मध्य में, मध्य भूतन, इसको फिर खोल दिया, इनके बीच में आने वाले कोण, जो कोने आते हैं, ये दिग अंतराणी, दो दिशाओं के बीच के कोण होते हैं। तो ये पूर्वोत्तर आदि नहीं, जैसे पूर्व और उत्तर दिशा, तो ये पूर्वोत्तर दिशा, फिर पश्चिमोत्तर दिशा, है ना, दक्षिण और ये पश्चिम, इस दिशा, ऐसे ऐसे नामों से जानना चाहिए। तो यहाँ पर वो ईशान वायव्य का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, भाष्य में नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर खाली कोण कर दिया कि पूर्वोत्तर, ऐसे पश्चिमोत्तर। ठीक है, पश्चिमोत्तर पश्चिमोत्तर, और पूर्व उत्तर पूर्वोत्तर, ऐसे दक्षिण और पश्चिम, ऐसे ही दक्षिण और पूर्व,
तो ऐसे ऐसे कोणों का अलग से नामकरण नहीं किया, खाली बता दिया ऐसे ऐसे नाम होते हैं, माने ये भी कोने भी होते हैं। इतना है ना, बस। अब चलो सूत्र 17 बोलो। सामान्य प्रत्यक्षात विशेष अप्रत्यक्षात विशेष स्मृतेश्च संशयः। अब देखो, संशय किसे कहते हैं, ये प्रकरण चल रहा है। संशय की परिभाषा क्या, संशय कब उत्पन्न होता है? तो संशयम उत्थापितुम संशय स्वरूपम लक्षणम वा विधत्ते। संशय का स्वरूप और लक्षण बताया जाता है चतुर्भी सूत्र, 4 सूत्रों में बताएगा। ये आगे आएगा 17, 18, 19 और 20। तो इस 4 सूत्रों में संशय का स्वरूप बताया जाएगा। तो सबसे पहले आता है सूत्र इसमें 17 में, है ना। तो 17 सूत्र बोल दिए 17 का। सामान्य प्रत्यक्षात और विशेष अप्रत्यक्षात विशेष स्मृतिश्च संशयः, ये सूत्र हुआ। अब इसका प्रश्न लिखिए, सूत्र क्या कह रहा है। तो संशय कैसे उत्पन्न होता है, ये प्रश्न इसमें आया। संशय कैसे उत्पन्न होता है? ठीक है जी, हाँ। अब इसका उत्तर लिखिए, सूत्र में जो कहा है उसको हिंदी में लिखिए। लिखिए, समान धर्म का प्रत्यक्ष होने से, समान धर्म का प्रत्यक्ष होने से और विशेष धर्म का प्रत्यक्ष न होने से, समान धर्म का प्रत्यक्ष होने से और विशेष धर्म का प्रत्यक्ष न होने से जिज्ञासा पूर्वक, अल्प विराम देख लिखिए, जिज्ञासा पूर्वक विशेष धर्म का स्मरण करने से, जिज्ञासा पूर्वक विशेष धर्म का स्मरण करने से संशय उत्पन्न होता है। जिज्ञासा पूर्वक विशेष धर्म का स्मरण करने से, माने उसको जानने की इच्छा करने से, उसको याद करने से फिर संशय उत्पन्न होता है। ठीक है। तो सूत्र में कहा देखो, सामान्य प्रत्यक्षात, इसको भाषा में कहा है समान धर्म प्रत्यक्षात। जो आपने लिखा है समान धर्म का प्रत्यक्ष तो हो रहा है ना। समान धर्म का प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे कि स्थानु पुरुषयो आरोह परिणाह रूप और समान धर्म से प्रत्यक्षात। देखो भाष्य में, जैसे कई स्थानु है माने ठूंठ और पुरुष है, इन दोनों के लंबाई और चौड़ाई का या ऊंचाई और चौड़ाई का तो समानता का ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। आरोह माने ऊंचाई और परिणाह माने चौड़ाई। ठीक है, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई, इसको तो हम देख रहे हैं तो समान दिख रहा है। अब मनुष्य भी ऐसे दिखता है और ठूंठ भी ऐसे दिखता है, तो इन समान धर्मों के दिखने से, प्रत्यक्ष होने से, और तयो एक तरह से, उन दोनों में से जो दो हो गए मन में, स्थानु है कि पुरुष है। स्थानु माने ठूंठ, तो इन दो में से, ठूंठ में से और पुरुष में से, पर्ण शाखा आदिकम, तो जो ठूंठ होता है ना उसमें कोई क्या कहते हैं शाखा पत्ता नहीं दिख रहा है, और ठूंठ है भाई। ठूंठ माने इसमें पत्ते तो होता नहीं है, शाखा तो होता नहीं, हिलना डुलना कुछ होता नहीं है। ऐसे ही पुरुषस्य वा शिरोहतादिकम भेदकम लिंगम प्रत्यक्षम न भवति। ऐसे कोई मनुष्य का हाथ नहीं दिख रहा है, न सिर दिख रहा है, न हाथ पर हिलना डुलना दिख रहा है, तो जो भेदक लक्षण है वो नहीं दिख रहा है। इसलिए कहा विशेष अप्रत्यक्षात, विशेष धर्म के न दिखने से, जो दोनों में भिन्नता उत्पन्न करे उन धर्मों के न दिखने से। फिर विशेष स्मृति, फिर विशेष धर्मों को जानने की इच्छा भी, क्या है ये ठूंठ है या मनुष्य है। ऐसे विशेषस्य भेदकस्य धर्मस्य मनुष्य पुनः पुनः जिज्ञासातः स्मरणात् संशय भवति। तो उस भेदक धर्म के मन में बार बार उत्पन्न होने से कि क्या है, जिज्ञासा होती, दोनों में से
भेद धर्म माने भिन्नता को जान नहीं पा रहे ना जी, ये ठूठ है कि मनुष्य। अब जानना चाहते हैं, उस भेद धर्म को पहचानना चाहते हैं या वास्तव में है क्या। तो जब उसको जानने की इच्छा करते हैं, स्मरण करते हैं, तो संशय होता है। अगर किसी को जिज्ञासा नहीं होगी, संशय नहीं होगा, वो चला जाएगा। ठूठ खड़ा है, आदमी गुजर गया, ठीक है, आगे उधर कहीं ठूठ है, इधर गुजर रहा है, देखा हाँ कोई है, चलो बस। अब उसको जिज्ञासा नहीं हुई मन में जानने की, यह आदमी खड़ा है या ठूठ है, तो संशय नहीं होगा, वो चला गया। जो जानने की इच्छा करेगा, जिसकी जिज्ञासा होगी, उसको ही संशय होता है। हाँ, जिसको पता चल गया तो होगा नहीं, वो तो संशय को क्यों होगा फिर। यह कह रहा है, पहले कह दिया, अगर पता नहीं चल रहा है और जानने की इच्छा कर रहा है तो संशय होगा। जिसको पता चल गया तो प्रत्यक्ष हो गया, फिर संशय कहाँ रहा। ठीक है, जिसको पता चल गया या वो जानता है पहले से, संशय करेगा नहीं। यहाँ भाई एक पेड़ खड़ा है, ठूठ है, संशय नहीं होगा उसको। जिसको संशय होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो जान नहीं पा रहा है। जिसको इच्छा ही नहीं होगी उसको क्या समझ। हाँ, इच्छा भी होनी चाहिए और पता नहीं चल रहा है उसको, और जानना चाहता है, अगर नहीं जान पा रहा है तो संशय तो संशय पैदा होगा। ठीक है, ये सूत्र 17 हो गया। अब सूत्र 18 देखो, दृष्टम च दृष्टवत। हाँ, ये क्या कह रहा है, इसका प्रश्न लिखिए। और किस कारण से संशय उत्पन्न होता है? अभी तो बता दिया आपने, एक उत्तर पढ़ा, संशय कैसे उत्पन्न होता है, और कह रहा और भी कोई कारण है तो बताएंगे। तो और किस कारण से संशय उत्पन्न होता है? तो उत्तर लिखो, दृष्टम च दृष्टवत। लिखिए, उत्तर लिखिए हिंदी में। वर्तमान में दिखने वाला धर्म, वर्तमान में दिखने वाला धर्म पूर्व देखे हुए या पूर्व में देखे हुए, मतलब पहले देखे हुए धर्म के समान होने से संशय उत्पन्न होता है। हाँ, फिर बोलता हूं, वर्तमान में दिखने वाला धर्म पूर्व देखे हुए या पहले देखे हुए धर्म के समान होने से है संशय उत्पन्न होता है। पहले लिख लो, भी समझा दूंगा इसको। लिखिए कि वर्तमान में जो धर्म दिख रहा है, ऐसा ही पहले भी आपने देखा था। तो जो पहले देखे हुए धर्म और अभी देखा हुआ धर्म वो समान लग रहा है आपको। तो वर्तमान में दिखने वाला धर्म और पहले देखा हुआ धर्म वो समान दिख रहा है। तो भाई ये है क्या? वो तो वही तो नहीं है। कोई बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा आपको। जैसे कि पहले आपने कोई स्थान को देखा था, यही दृष्टांत लेंगे, स्थानो पुरुष विधम। तो उसकी लंबाई चौड़ाई से युक्त तो अगर देख लिया आपने तब तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है आपको, पहले से दिख रहा था अभी भी ऐसे दिख रहा है, तो वर्तमान में दिखने वाला धर्म और पहले का देखा हुआ धर्म, इन दोनों में समानता है तो भी संशय उत्पन्न हो जाता है। तो वर्तमान वाले दिखने वाले धर्म और पूर्व में देखे जाने, पूर्व के देखे समान होने से, पहले से देखे थे वैसा ही अभी भी दिख रहा है, तो ऐसा होने से संशय को उत्पन्न करता है। देखो, सामने कोई वस्तु है, वो उसकी ऊंचाई देखे हुए समान है, जिसको पहले कभी आपने देखा होगा, इस पदार्थ को नहीं और कोई पदार्थ को, जैसे कि मनुष्य को आपने देखा हुआ है, ठीक है, धर्मदेव जाते हैं, धर्मदेव को देखे हुए, ठीक है, और 10 साल बाद में ये फिर आप इधर आएंगे, फिर अब इधर आए तो अब कोई ठूंठ है या क्या पता नहीं, आपको धर्मदेव समान लग रहा है, वो पहले देखे हुए हैं, ठीक है, जो धर्म पहले देखे थे अब अभी दिख रहा, अभी भी ऐसे लग रहा है, ऐसे डिल डॉल। अब ये ठूंठ है, दूर से या कोई नया आदमी है या धर्मदेव तो नहीं है, ये लगता है धर्मदेव समान है। तो जो पहले आप देखे हुए थे और
उसके समान अब फिर वो लग रहा है। तो उसमें उस पदार्थ में वो धर्मदेव हो चाहे नहीं हो, धर्मदेव के संशय हो गई, संशय हो गया धर्मदेव का, ये संशय तो नहीं है, धर्मदेव तो नहीं है ये। हाँ, देखेंगे ठीक से। तो पहले देखे हुए थे, अब भी वैसे दिख रहा है वो, तो सामने वाले वस्तु संशय हो गया, ये धर्मदेव तो नहीं है, या ठूठ है, या धर्मदेव है, हैं? पता नहीं। अभी इतने 10 साल बाद में धर्मदेव ऐसे कहाँ होंगे, तो बूढ़े हो गए होंगे, हैं? लेकिन भाई धर्मदेव लेकर रहेंगे, ठीक है, फिर कोई प्रमाण मत नहीं, धर्मदेव तब घर से निकलते नहीं होंगे, इतना दूर कहाँ से आते होंगे, 10 साल हो गया, ठीक है, ये तो कोई ठूठ हो सकता है। तो फिर वही बात हो गई, जो धर्म में टकराव हो गया, ठीक है, तो दोनों समान धर्म में एक प्रकार को लग रहे हैं कि धर्मदेव जी हैं या ठूठ है। तो पहले जैसे देखे थे वैसे ही संशय फिर हो रहा है। तो पहले देखे हुए धर्म को और वर्तमान देखे हुए धर्म को आप एक रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अभी जो दिख रहा है वो और जो देखे थे पहले वो आपको समान लग रहा है, तो इसलिए भी संशय उत्पन्न होता है कि ये क्यों संशय उत्पन्न होता है, ये वही तो नहीं है। तो सार क्या निकला इसका, वर्तमान में दिखने वाला धर्म और पहले देखे हुए धर्म, इन दोनों के समान होने से भी संशय होता है, उत्पन्न होता है, ये कहें संशय उत्पन्न होता है। ये हो गया सूत्र 18। अब सूत्र 19 चलो। हाँ, सूत्र 19 है, 18 में क्या लिखे थे? हाँ, और किस कारण से, हाँ, और ये भी ऐसा ही है, और भी किसी कारण से संशय उत्पन्न होता है क्या, ऐसा लिखो। दो तो कारण बता दिया, तीसरा और भी पूछ रहा है, तो प्रश्न लिखिए, और भी किसी कारण से संशय उत्पन्न होता है क्या, यह प्रश्न हुआ 19 का। तो इसका उत्तर क्या है, सूत्र लिखो पहले, सूत्र 19 बोलो और लिखो। यथा दृष्टम, हाँ, यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाच्च, हाँ, यथा दृष्टम फिर अयथा दृष्टत्वाच्च, ये सूत्र हो गया। अब ये क्या कह रहा है सूत्र, हिंदी में लिखो। प्रश्न लिखो क्या थे कि और भी किसी कारण से संशय उत्पन्न होता है क्या, उत्तर लिखो हाँ, उत्तर लिख दो हाँ, फिर पूर्ण विराम करके अब सूत्रार्थ होगा। पहले तो क्या किसी कारण से उत्पन्न होता है क्या, तो उसका उत्तर दिया हाँ होता है, तो क्या होता है आगे लिखो, हाँ करके पूर्ण विराम दे दो। आगे लिखिए, जैसा पहले देखा था, जैसा पहले देखा था, वर्तमान में वैसा दिखाई न देने से भी, वर्तमान में वैसा दिखाई न देने से भी संशय उत्पन्न होता है। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है, इसमें जैसे पहले देखे थे वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसमें क्या था, जैसे पहले देखे थे 10 साल पहले, कोई वस्तु उसी प्रकार फिर दिखाई दे रही है, ठीक है जी, तो वहाँ तो वैसे दिखाई देती है तो संशय हुआ। यहाँ पर उस प्रकार दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे धर्मदेव का देते हैं उदाहरण, अभी देखें और 10 साल बाद देखेंगे, अब वो उस प्रकार दिखाई नहीं दे रहे हैं, 10 साल बाद थोड़ा झुक जाएंगे, शरीर पतला हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो जिसको अभी देख रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक बात है, जब जो जैसा अभी दिख रहा है वैसा दिखाई नहीं देंगे, तो संशय होगा भाई धर्मदेव है या कौन है, हाँ जी कौन हो जी, हम जी मैं धर्मदेव हूँ, अच्छा धर्मदेव भाई पहचानने में नहीं आ रहे हो। तो जैसे पहले देखे थे वर्तमान में वैसा दिखाई नहीं देने पर भी संशय उत्पन्न होता है, एक बार ऐसा होता भी है, आप अचानक 10 साल बाद कहीं किसी गांव में चले जाओ और कोई आपका सगा संबंध भी कोई हो, कोई भाई मिल जाए, 10 साल पहले तो उसको अलग प्रकार देखे थे, अब 10 साल बाद में या 15 साल बाद में उसका रूप पंखा बदल जाता है, तो भाई अरे कौन है भाई, एक बार देखना पड़ता है, ये वही क्या, हाँ हाँ ये तो वही है, कितना बदल गया। बचपन में देखे थे छोटा बच्चा,
हाँ बड़ा हो गया वो। हाँ, तो इस प्रकार से लंबे काल के बाद देखने से संशय होता है। क्यों? जैसा पहले देखे थे वैसा वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भी संशय होता है। ठीक है, इतना करें ना। चलो, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।